स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी जनी पर। आज हम बात करेंगे कि अफ्रीका अब तक गरीब क्यों है, दुनिया का सबसे अमीर और सबसे गरीब देश कौन सा है और कैसे अमीर लोग गरीबों को प्रभावित करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अपनी डाइवर्सिटी और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता अद्वितीय है। अफ्रीका के विशाल सवाना, घने जंगल और रेगिस्तान इसकी भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ के वन्य जीव जैसे कि शेर, हाथी और गैंडे दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये कॉन्टिनेंट 54 कंट्रीज का घर है, जहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और अलग अलग ट्रेडिशंस निभाई जाती हैं। हर देश की अपनी अनूठी पहचान है, जो उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में झलकती है। अफ्रीका के बाजारों में आपको विभिन्न भाषाओं के संकेत और पारंपरिक परिधानों में लोग मिलेंगे, जो इस महाद्वीप की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जिसमें डायमंड्स, गोल्ड, ऑयल और गैस जैसे मिनरल्स शामिल हैं। यहाँ की खदानें और माइनिंग साइट्स इस महाद्वीप की आर्थिक धरोहर को दर्शाती हैं। तेल के कुएं और ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म अफ्रीका की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ के प्राकृतिक भंडार जैसे कि कोयला, तांबा और यूरेनियम भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और यहाँ की रिवर्स जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता रखती हैं। अफ्रीका की उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, जो यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। नदी पर बने हाइड्रो पावर डैम और नदी में मछली पकड़ते लोग इस महाद्वीप की जल संसाधन प्रबंधन की क्षमता को दर्शाते हैं। इसके बावजूद अफ्रीका दुनिया के सबसे गरीब कॉन्टिनेंट्स में से एक है। यहाँ की झोपड़पट्टी और गरीब बस्तियां इस महाद्वीप की आर्थिक असमानता को दर्शाती हैं। अस्वस्थता और कुपोषण के दृश्य यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को उजागर करते हैं। अफ्रीकी बच्चों की कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन इस महाद्वीप की सामाजिक चुनौतियों को दर्शाता है। यह कॉन्ट्रास्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो क्या रीजंस हैं जो इस कॉन्टिनेंट को गरीबी के दलदल में धकेल रहे हैं। अफ्रीका की आर्थिक असमानता और गरीबी के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और शिक्षा की कमी। अफ्रीकी बच्चों का शिक्षा में संघर्ष इस महाद्वीप की शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों को दर्शाता है। आर्थिक असमानता के प्रतीक और गरीबी के दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे हम इस महाद्वीप की स्थिति को सुधार सकते हैं। अफ्रीका की चुनौतियों के बावजूद यहाँ की संभावनाएं और अवसर भी अनगिनत हैं। यह महाद्वीप अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधनों और मेहनती लोगों के कारण एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। अफ्रीका में गरीबी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जिसके कई रीजंस हैं। यहाँ की एक बड़ी पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और उन्हें बेसिक सुविधाओं जैसे फूड, पानी, एजुकेशन और हेल्थ केयर तक लिमिटेड एक्सेस प्राप्त है। गरीबी के कारण यहाँ भूखमरी, कुपोषण और बीमारियां फैली हुई हैं। बच्चे स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करने को मजबूर हैं और महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक गरीबी और इनइक्वालिटी का सामना करती हैं। अफ्रीका में गरीबी का साया हर कोने में दिखाई देता है। यहाँ के बच्चे जो अपने भविष्य के सपने देख रहे होते हैं, उन्हें पानी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। गरीब समुदायों में शिक्षा के लिए संघर्ष एक आम बात है। स्कूलों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी के कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जिससे लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी जूझते रहते हैं। गरीबी के कारण यहाँ भूखमरी, कुपोषण और बीमारियां फैली हुई हैं। बच्चों में कुपोषण की दर बहुत अधिक है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। बीमारियों के कारण बच्चों की मृत्यु दर भी अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी जूझते रहते हैं और समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। बच्चे स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करने को मजबूर हैं। गरीबी के कारण बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करना पड़ता है। वे कच्चे मकानों में काम करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं और अन्य छोटे मोटे काम करते हैं। इस कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है और वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। और महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक गरीबी और इनइक्वालिटी का सामना करती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए पानी संग्रह करती हैं, घरेलू काम करती हैं और मजदूरी भी करती हैं। इसके बावजूद उन्हें समान वेतन नहीं मिलता और वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी रहती हैं। गरीबी का यह साया उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। इसलिए अफ्रीका की गरीबी का एक मेजर रीजन इसका कॉलोनियल पास्ट है। 19वीं सदी में यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपने फायदे के लिए यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन किया।
उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को अपने हिसाब से ढाला और लोकल इंडस्ट्रीज को नष्ट कर दिया। इस एक्सप्लॉयटेशन ने अफ्रीका को फाइनेंशियली वीक बना दिया और इसकी आजादी के बाद भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। उपनिवेशवाद के बाद अफ्रीका के कई देशों में करप्शन ने जड़ें जमा ली। करप्ट नेता और अधिकारी पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। इससे देश के डेवलपमेंट में रुकावट आती है और गरीबी और इनइक्वालिटी बढ़ती है। करप्शन के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अफेक्टेड होता है, जो अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से वेल्थी है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। कुछ कंट्रीज में डायमंड्स, गोल्ड और ऑयल जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज बहुत हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे हैं। यह इनइक्वालिटी रीजनल इंबैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बनती है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज अक्सर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अनफेयर डील्स करके इन रिसोर्सेज का फायदा उठाती हैं, जिससे लोकल लोगों को बहुत कम लाभ होता है। एजुकेशन किसी भी देश के डेवलपमेंट का बेस होता है, लेकिन अफ्रीका में एजुकेशन का लेवल काफी लो है। यहाँ लिटरेसी रेट कम है और बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। शिक्षा की कमी से लोगों को अच्छी जॉब्स और बेहतर लाइफस्टाइल पाने में डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा एजुकेशन की कमी लोगों को गरीबी, बीमारी और शोषण के प्रति अधिक सेंसिटिव बनाती है। अफ्रीका में हेल्थ केयर सर्विसेज की सिचुएशन भी चिंताजनक है। यहाँ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कमी है और विलेजेस में हेल्थ केयर तक एक्सेस बहुत लिमिटेड है। इसके कारण यहाँ डेथ रेट हाई है और लोग प्रिवेंटेबल बीमारियों से भी मर जाते हैं। हेल्थ केयर की कमी से लोगों की काम करने की क्षमता अफेक्टेड होती है और गरीबी का विशियस साइकिल चलता रहता है। अफ्रीका में अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत बड़ा है। यहाँ कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, जबकि ज्यादातर पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है। यह इनइक्वालिटी सामाजिक तनाव और अस्थिरता का कारण बनती है। अमीर लोग अक्सर अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिए सूटेबल पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे गरीबों का शोषण होता है और इनइक्वालिटी और बढ़ती है। अफ्रीका की गरीबी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। इस समस्या की जड़ें गहरी हैं, लेकिन इसके समाधान भी उतने ही व्यापक और गहरे हो सकते हैं। गरीबी को खत्म करने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना और इन सभी क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से हम नई पीढ़ी को सशक्त बना सकते हैं, जिससे वे अपने और अपने समुदाय के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। करप्शन कम करना और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए छोटे और मध्यम व्यवसायों को समर्थन देना होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज को अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सही और सस्टेनेबल उपयोग करके हम न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। कृषि, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना आवश्यक है और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ प्रॉफिटेबल डील्स करने चाहिए। इन डील्स के माध्यम से अफ्रीकन कंट्रीज को ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन डील्स से स्थानीय समुदायों को भी लाभ हो, जिससे समग्र विकास हो सके। इस प्रकार एक समृद्ध और स्थिर अफ्रीका का निर्माण संभव है। अफ्रीका के सामने कई चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ होप की भी कोई कमी नहीं है। यंग पॉपुलेशन, अबंडेंट रिसोर्सेज और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास अफ्रीका के फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। अगर सही पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के साथ काम किया जाए, तो अफ्रीका गरीबी को हराकर डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने जाना कि क्यों अफ्रीका आज भी गरीब है, कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर और कौन सा सबसे गरीब है, और कैसे अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब जरूर करें